नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका अपना छोटा भाई शिवा आपको हमारे चैनल पर कॉमेडी किंग शिवा हैज़ 143 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपको जानकर बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, चंद्रयान 3 ने खींच ली चांद की फ़ोटो और इसरो के वैज्ञानिकों को, यानी कि इसरो के कंपनी को, उसने जो फ़ोटो भेजा उससे वैज्ञानिक बहुत ही हैरान हुए। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रयान 2 की फ़ोटो। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फ़ोटो के कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ और वापस कैसे ज़िंदा होगा। चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को जब असंभव में डाल दिया, जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दिया, उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेस क्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों, इसरो ने पूरी जानकारी पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी जितनी ताकत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 के चाँद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया गर्व से। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद से रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों, जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 करीब 17 दिनों के बाद पृथ्वी के कक्षा से चंद्रमा के कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया, तब इसकी स्पीड तकरीबन 1 लाख किलोमीटर प्रति आवर रखी गई। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर इसरो चंद्रमा के चंद्रयान 2 के साथ भेजा था, वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है। दोस्तों, और वह आगामी 10 वर्षों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चाँद के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 द्रव्यमान का छठा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग 28 दिनों में करता है और अपने स्थान पर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। चंद्रमा का सतह चट्टान और धूल से बनी है। चाँद पर कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की संभावना है। चाँद की धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों की टक्कर से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी हैं, जिनमें कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर है। चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा होता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष के आने वाली गर्मी और ठंडी को चंद्रमा के सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा की सतह में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। अब बात करते हैं जब चंद्रयान थ्री पर आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगी हुई हाई रेगुलेशन से लगे हुए कैमरे में चंदा मामा की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी गई है। इस बार चंद्रमा पर तकरीबन 19 से ज़्यादा कैमरे और 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं, जो इसकी सही रास्ते पर ले जाती है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे को पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए कुछ और जानकारी देते हुए 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान चांद पर भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी या खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया और ना ही उसका रोवर बाहर आ पाया था। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा है। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में हमने देखा है कि कैसे चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है दोस्तों, जिससे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 में अपने पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग भी हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका। उसकी वजह से शायद हमारी रोवर बाहर नहीं आ सका। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान 3 के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब जाएगा वैसे वैसे यह भी बढ़िया और क्लियरिटी वाले वीडियो इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर इसकी लैंडिंग के समय हेल्प करेंगे और साथ ही वहां से मिट्टी और चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की जानकारी हमारे इसरो को देगा। इन सभी आंकड़ों को देखकर हमारा इसरो गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान पर बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे, पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं पर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 ने के कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 2 के असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान में कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन पर वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसका उपयोग लैंडिंग वक्त नियंत्रण के लिए किया जाएगा, क्योंकि लैंडर चंद्रमा के सतह पर उतरेगा। सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के पश्चात चंद्रमा की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए भी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। चंद्रयान 3 में ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 1 कैमरा था।
चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की उपकरणों की प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया गया था, जो अभी भी चंद्रयान की कक्षा में काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है। 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त 2023 को होगी। इस बार भारत दोबारा चांद की लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी देश ने लैंडिंग की कोशिश नहीं की है और ना ही हिम्मत की है कि ऐसे वहां पर लैंडिंग किया जाए। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपनी मून मिशन भेजा है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड उतारने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आपको बता दें कि आज के समय में दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली स्पेस एजेंसी हमारी इसरो है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो वह समय दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया हमें अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा के पहले हमारे भारत देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान और फ्रांस जैसे बड़े देशों की स्पेस कंपनियां नज़र गड़ाए हुए बैठी हैं, क्योंकि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करेगा, जहां पर आज तक कोई भी देश अपने यान को लैंड नहीं करवा सका है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपका अपना छोटा भाई शिवा आपको नमस्कार करता है और जय हिंद करता है। दोस्तों, गुड नाइट। दोस्तों, आप इस हमारे टॉपिक को विचार करिए, थोड़ा देखिए और समझिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद।